मोहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। ए बंजरिया वालों, कोई 2 लाख का चश्मा पहन ले, सुपरमैन नहीं होता जी। 10 लाख का सूट पहन ले जी। 10 लाख का सूट पहन ले, बंजरिया वालों सुपरमैन नहीं होता जी। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुभान सुभान माशाअल्लाह सुभान। दारे रिसालत बस लगे आला हजरत। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर हैं और आगे बढ़े रिसर्चर, रिफॉर्मर, स्कॉलर, ओरेटर, स्पीकर, लेजिस्लेटर, मॉनिटर, रिमाइंडर, शिलेटर, कमांडर, मैसेंजर, मॉनिटर, मैनेजर हैं और आगे बढ़े साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन, कमर्शियन, हिस्टोरियन, मेडिशियन, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, खुतबा, सब के सब एक पल्ले में हो, दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए नीचे ऊंचों से ऊंचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत फैजाने शाह जी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सर जमीने बंजरिया। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, लहक के बोले। अब एक नारा जरा कोई मजमा से लगा दे, रिकॉर्ड तोड़िए, लगाएं। किसी को नारा याद है बंजरिया में? सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अब आगे देखें आप, नबी की अजमत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, गौस का दामन, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरजमीने बंजरिया। नारे तकबीर। देखें आप नाजिर भाई, अल्लामा अनीस साहब कबिला, अल्लामा सलीम साहब कबिला माशा तशरीफ, अल्लामा अकबर साहब कबिला माशाअल्लाह, अल्लामा भी हैं और अकबर भी हैं। क्या बात है। देखें आप, देखें दुनिया के बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं रिकॉर्ड तोड़ के बता रहा हूँ, इसको देखो आप। दुनिया के सारे लोग कहते हैं नाजिर भाई, कहते हैं नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। अहमद मुस्तफा है जी। कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। हर जगह हीरो होगा, वहां पे जीरो हो जाएगा। नो मैन इज अ हीरो टू हिज वाइफ, दुनिया के साइकियाट्रिस्ट कहते हैं। लेकिन नबी की अजमत देखें, वाह सुभान। और मचल के बंजरिया वालों, नबी की अजमत देखो माशाअल्लाह। हबीब हबीब रब्बुल आलमीन, अतीका बिनते अतीक, सिद्दीका बिनते सिद्दीक, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, किताब का नाम है हिल्यतुल औलिया और एक किताब है अल कौलुल बदी, उसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अम्मा आयशा इरशाद फरमाती हैं, क़ालत अस्सय्यदा आयशा, वो फरमाती हैं कि एक रोज में सहरी के वक्त, क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला, गौर से सुनिए, क़ालत अस्सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कुन्तु उखीतु बिहा तौबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज मैं सहरी के वक्त कुछ रसूल पाक के कपड़े को सी रही थी, फसक़तत अन्निल इबरा, तो सुई गिर गई, फतलब्तुहा,
तो मैंने तलाश किया, फलम अक़दिर अलैहा, तो नहीं मिल पाई। फदखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फतबय्यनतिल इबरा, तो सुई मिल गई। कैसे? लिशुआई नूरे वाजिही, रसूल पाक के आने से पूरा घर रोशन हो गया। अब अम्मा आयशा इरशाद फरमाती हैं अल कौलुल बदी में, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा, फइन्न शम्स ततलु बाद फजरिन व शम्सी तौले बाद अल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, बढ़कर है, अफजल है। क्यों? इसलिए कि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। खिताब हो रहा है, जरा हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत फैज़ाने शहादी। शीशों में चमका हमारा नबी। इसलिए तो मैं कहता हूँ बंजरिया वालों, क्या कहता हूँ कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा। और ये शेर बतौर खास कि तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, अख्तर रजा के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, ए महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू से। आमद मुस्तफा जी मेरे नबी का है। अब देखें आप नबी की आजमत। आप लोगों ने सुना होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी शरीफ तौराह और बाइबल के अंदर है। कितने लोग सुने थे? अरे हाथ उठाओ को सुना था। जिसने सुना वो आके देखे किस किताब में है, किस बाब में है और किस दर्स में है। अब देखिए मैं इसको आपको पढ़ के सुना रहा हूं और इसकी बरकत से क्या क्या हुआ दुनिया में ये भी मैं आपको बता रहा हूं। एक यहूदी आलिम अपने घर में रात के अंधेरे में तौराह के सफ़े को पढ़ रहा था। सुने, ए जीविश स्कॉलर वाज रीडिंग द तौराह पेज इन दिस होम। वो अपने घर में रात में तौराह पढ़ रहा था। बुक ऑफ डिटोरनमी, बुक ऑफ इस्तिस्ना, बाब नंबर 18, दर्स नंबर 18। जिस सफ़े को पढ़ रहा था वो, उस सफ़े में रसूल पाक का जिक्र जमील था, बशारत थी, खुशखबरी थी। द मेंशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ ब्यूटीफुल ऑन दिस पेज। The good news has been given about our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। देखिए आप इस पेज में क्या लिखा, मैंने इसे अलग से निकलवाया है। इस पेज में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहि सलाम से इरशाद फरमाता है। क्या फरमाता है? गौर से सुने। I will rise them up prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words, I will put my words in this mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा
बुक ऑफ डिटोरनमी बाब नंबर 18 दर्स नंबर 18। जिसको रियल देखना हो इसमें देखे और फोटो कॉपी देखना हो इसमें देखे। अल्लाह फरमाता है मूसा, मैं तेरे लिए तेरे मानिंद तेरे भाइयों में एक नबी मबूस करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं हुक्म करूंगा। आप बाइबिल को यहाँ पर बंद कर दीजिए, अब कुरान पाक को खोलें, बरेली की आवाज सुने, कुरान पाक को खोलें और देखें। आप यहाँ पर बाइबिल को मैंने बंद कर दिया। कुरान पाक खोलिए, 27वां पारा, सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 3-4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है, समाप्त करें। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, माशा। मेरा हबीब माशा अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो वही कहते हैं जो वही होती है। इतना। और जब उसने पढ़ा, जब उसने बाइबिल में पढ़ा कि अल्लाह फरमाता है कि मैं एक नबी भेजूंगा और उनका नाम ये होगा, अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहेंगे, तो उसने उस पेज को तौरात से निकाल दिया, निकाला और निकाल करके ये फाड़ दिया। अब अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्यों फाड़ा? इसलिए कि उस जमाने में 50-60 गांव में एक किताब होती थी। नाजिर भाई, 50-60 गांव में एक किताब होती थी और यहूदी लोग उस गांव में जाकर किताब पढ़ते थे, क्योंकि किताबें मिलती नहीं थी, किताबें छपती नहीं थी, किताबें बिकती नहीं थी, इसलिए कि कागज ही नहीं था। तो उसने इसलिए फाड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो यहूदी लोग किताब पढ़कर उनका कलमा पढ़े, किताब पढ़कर उनका कलमा न पढ़ ले। अब देखें आप, वो किताब को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उसके घर में एक दीवार थी कच्ची, वहां पर वो ताज बनाता है, मिट्टी हटाया और उसमें रखा और उसको लेप दिया, हाथ को झाड़ा और सो गया। रसूल पाक के बारे में सुन चुका था, मुलाकात की गर्ज से निकलता है। रसूल पाक से जब मुलाकात होती है, अर्ज करता है, समिअतु अन्नका इद्दअयत नबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। रसूल पाक फरमाते हैं, फअजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदअवति तौहीद, हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। इतना सुनना था तो उसने कहा, इन कुंत नबिय्यन फअति बिदलील, आपकी नबूवत पर कोई दलील दे, अपनी नबूवत पर, ताकि दूसरों को भी मालूम हो जाए कि आप वाकई में अल्लाह के नबी हैं। इतना सुनना था। पैगंबर कायनात मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा है, जो दीवार में छुपा के आ रहा है। इतना सुनना था, वो कदमों पे गिर गया, कहा, या रसूल अल्लाह, जब मैं वर्क को दीवार में छुपा रहा था वहां कोई नहीं था, मैं तो बाद में पहुंचा, खबर पहले पहुंच गई। कदमे मुबारक पर गिरा और पढ़ने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। नबी की अजमत आबद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है। एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम है, वो भी आलिम, बाप भी आलिम, दादा आलिम,
उसके तमाम साथी और भाई आलिम। नाम है अब्दुल्ला इब्न सलाम। ये सिर्फ आलिम ही नहीं था, उसके रगों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खून गर्दिश कर रहा था। अब्दुल्ला इब्न सलाम कान मिन अहद अहबार यहूद अय्यु उलमा यहूद। सिफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा जाअ नबी मुहाजिरा मिन मक्का इला मदीना फइन्नहु सारा इला नबी व क़ाल इन्नी साइलुका अन सलास ला यअलमुहुन्ना इला नबी। अब्दुल्ला इब्न सलाम बहुत बड़ा आलिम है, तौरात का आलिम, ज़बूर का आलिम, इंजील का आलिम और उसके साथी भी आलिम और उसके बाप दादा भी आलिम। जब मेरे नबी मक्के से मदीने तशरीफ ले गए तो यहूदियों के हाथ पैर फूल गए। उन लोगों ने कहा, अरे जितने नबी आए हैं, जितने अंबिया आए हैं, सब बनी इस्राइल में आए हैं, मक्के से मदीने कौन नबी आ गया? ए अब्दुल्ला इब्न सलाम, चलो तुम उनसे मुनाजरा करना, तुम सबसे बड़े आलिम हो। अब्दुल्ला इब्न सलाम चले हैं उनसे मुनाजरा करने के लिए, तैयारी कर रहे हैं, तौरात को पढ़ रहे हैं, कभी किताबे हबक्कूक को पढ़ते हैं, कभी इस्तिस्ना को पढ़ते हैं, कभी डिटरनोमी को पढ़ते हैं, कभी जेनिसस को पढ़ते हैं, कभी मता को पढ़ते हैं, कभी मुरकुस को पढ़ते हैं, कभी लोका को पढ़ते हैं, कभी यूहन्ना को पढ़ते हैं। पूरे रास्ते में तैयारी करके चल रहे हैं। उनसे मुलाकात होगी तो उनसे पूछूंगा, आप नबी हैं? इसका जवाब दें। 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 मगर जब पैगंबर कायनात के सामने पहुंचता है, चेहरे अनवर को देखता है, दूर ही से पुकार उठता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उनके साथियों ने कहा, अब्दुल्ला इब्न सलाम, तू तो आया था मुनाजरा करने, डिबेट करने, सवाल पूछने। अता अब्दुल्ला इब्न सलाम लियुनादिर वलाकिन लम यतलुब अद-दलील व लम यसअल शै लिमाज़ा नतक़ अश-शहादा। अरे तूने मुनाजरा किया नहीं, कुछ पूछा ही नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कलमा क्यों पढ़ लिया? इतना सुनना था। अब्दुल्ला इब्न सलाम एक तारीखी जुमला कहते हैं और फरमाते हैं, दुनिया वालों सुनो, जब मेरी नजर उनके चेहरे मुबारक पे पड़ी तो मेरा दिल पुकार उठा कि इतना खूबसूरत चेहरा झूठे का हो ही नहीं सकता है। ये चेहरा बता रहा है कि अल्लाह के नबी हैं। अब पढ़ लिया कलमे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मसलके आला हजरत फैज़ाने शाहजी। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, आप इसी तरह बैठे रहें। हजरत का बेहतरीन खिताब, बहुत ही मुदल्लल खिताब हो रहा है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ऐसा खिताब बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। हरगिज़ उठे नहीं, चहलकदमी ना करें। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, लम याति नज़ीरु कफी नज़री मिसले तू नशुत पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर सोहे, तुझको ऐ शहे दूसरा। सुभान अल्लाह जी। मेरे नबी की जात तो वो जात है, ये तो 1400 साल पहले की, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है। लेकिन खुदा की जी, मोबाइल के दौर में आ जाओ, SMS के दौर में आ जाओ, MMS के दौर में आ जाओ, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने को मजबूर है कि हजरत मोहम्मद वाज अ ग्रेटर मैन देन द वर्ल्ड। कायनात की सबसे अजीम हस्ती अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये देखें, नबी की तारीफ मैं करूं, अल्लामा करें, हमारे नाजिर भाई करें, अल्लामा अजमल साहब करें, हमारे ये करें, वो करें, आप लोग करें, कौन सी बड़ी बात है? मेरे नबी की जात तो वो जात है कि अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आए। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। चाहे कोई कलमा पढ़े ना पढ़े, मगर नबी की तारीफ कर रहा। नबी की गुस्ताखी वो कर ही नहीं सकता जिनके रगों में एक का खून है। कभी मोहम्मद मुस्तफा की गुस्ताखी नहीं करेगा, और जिनके रगों में एक का नहीं अनेक का खून है वही गुस्ताखी करता है। अब देखें आप, ये किताब देखें, किताब का नाम है हिस्ट्री दी ला टर्की। ये 1790 में किताब लिखी गई।
उस किताब के लिखने वाले का नाम है अल्फोंस डी लामार्टे। ये फ्रांस का बहुत बड़ा शायर है, हिस्टोरियन है, अल्लाह के रसूल पे रिसर्च करता है और कहता है कि इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है? जी बेशक। नो वन कैन बी ग्रेटर देन मोहम्मद, नेवर नेवर, उनसे अजीज कोई हो ही नहीं सकता। लोगों ने सवाल किया कि मोहम्मद अरबी से अजीज क्यों नहीं हो सकता? तो उसने कहा कि जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। गौर से सुनिएगा, किसी की तारीफ करेंगे, क्यों करेंगे? जीनियस होने का फैसला इन 3 चीजों के ऊपर किया जाता है। अजीम मकसद, असबाब की कमी, जबरदस्त रिजल्ट। यानी जो काम कर रहा है बहुत बड़ा काम हो और उसके पास कुछ भी ना हो, उसके पास कुछ भी ना हो मगर जबरदस्त रिजल्ट हो। अगर इसमें कोई कामयाब हस्ती है पूरी दुनिया में तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो कहता है कि जब पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त पूरी दुनिया जलालत में, जिहालत में डूबी हुई थी और हर तरफ अंधेरा अंधेरा अंधेरा। उस अंधेरे को उजाले में बदलना है। जी बेशक। अजीम मकसद, असबाब की कमी है, टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है, असबाब की कमी मगर जबरदस्त रिजल्ट। 10 साल के अंदर दुनिया को बदलते नजर आ रहे हैं। ये 3 पैमाने हैं जिसपे इंसान को टेस्ट किया जाता है। वो कहता है कि वो मोहम्मद अरबी का मुकाबला करे। वो कहता है इन 3 great area human genius who could dare compare any great man in history with Muhammad, who कौन है जिनका कंपेयर मोहम्मद से किया जाए? उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं कर सकता, कयामत तक नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। और सुने आप, वो कहता है अब देखे आप, बगैर इंस्टाग्राम के, बगैर ट्विटर के, बगैर व्हाट्सएप के, बगैर फेसबुक के, बगैर यूट्यूब के, इस दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर किसी के हैं तो मोहम्मद अरबी के। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मोहम्मद अरबी के हैं। सुभान अल्लाह। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे PhD कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिनका अदब किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनका एहतराम किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनको फॉलो किया जाता है वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके नाम पे नाम रखे जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके हवाले दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, सबसे ज्यादा जिनके रेफरेंस दिए जाते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेके लोग सोते हैं वो मोहम्मद अरबी है, जिनका नाम लेके लोग रोते हैं वो मोहम्मद अरबी है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिनका नाम पुकारा जाता है, बुलंद किया जाता है, गूंजता है, कोई और नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूम-धाम, कान किधर लगाइए तेरी ही नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलकी आला हजरत फैजाने शहादी अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अब देखें आप, नबी मोहतरम की तारीफ अगर अल्लामा करें, कारी साहब करें, नकीब साहब, शायर साहब, खतीब साहब, कौन बड़ी बात है? मेरे नबी की जात तो वो जात है पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान के बोलिए सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे हाथ में एक ब्रिटिश म्यूजियम है जो इंग्लैंड में है, मक्का मदीना में नहीं है,
इंग्लैंड में है। आपको मालूम है इसकी मेन गेट पर सफेद पत्थर से क्या लिखा हुआ है और किसने लिखा है? सुनिए अब क्या लिखा है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रिटेन ऑन द ब्रिटिश म्यूजियम्स वॉल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ब्रिटिश म्यूजियम के वॉल पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। एज द फादर, एज द टीचर, एज द लॉ गिवर, एज द लॉ मेकर, एज द रिमाइंडर, एज द स्लेटर, एज द मैसेंजर, एज द कमांडर, मोहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद इज द सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड। ए बंजरिया वालों, कोई 2 लाख का चश्मा पहन ले, सुपरमैन नहीं होता जी। 10 लाख का सूट पहन ले जी, 10 लाख का सूट पहन ले, बंजरिया वालों सुपरमैन नहीं होता जी। अरे जो अनपढ़ बद्दू कौम को जमाने का इमाम बना दे उसे कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए सुन्नत हजरत अल्लामा रूहुल अमीन जबलपुरी दारे हैदरी उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे चढ़े आप और आगे बढ़े। देखिए आप हिरणों चीतों के सामने, चीतों के सामने या हिरणों के सामने चीतों को छोड़ने वाला या चीतों के सामने हिरणों को छोड़ने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो शिकारी के पंजे से हिरनी को निकाल कर उसके बच्चे से मिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और देखें सुहागन को अभागन बनाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो 40 साला खदीजा को मोमिनों की मां बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। और आप 600 करोड़ खर्च करके चांद पे डब्बा भेजने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद को फाड़ दे, सूरज को पलटा दे उसे कहते हैं वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाहदी अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। घर पे किसी के घर पे बुलडोजर को चलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो दुश्मन के घर को दारुल अमान बना दे उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी को खाक में मिलाने वाला सुपरमैन नहीं होता। जो फतेह मक्के के दिन दुश्मनों को गले से लगा ले उसे कहते हैं सुपरमैन। किसी की रोजी रोटी को छीनने वाला सुपरमैन नहीं होता। अरे जो पेट पे पत्थर बांध कर जमाने को खिला दे उसे कहते हैं सुपरमैन। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, कौन देने को मुँह चाहिए, वाह कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब जी। मेरे नबी आमद मुस्तफ़ा हम तारीफ करें, अल्लामा तारीफ करें, नकीब आजम तारीफ करें, खतीब आजम, कौन सी बड़ी बात है? आप बुद्धिस्टों के धर्म को पढ़ेंगे, उसके जो सबसे बड़े गुरु हैं दलाई लामा, वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जापान में कहते हैं लाइफ इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द Prophet Muhammad. Life is the best example for the entire humanity. The Holy Quran is a sacred book. ये कहते हैं कुरान के जैसे कोई किताब नहीं, मोहम्मद के जैसे कोई हस्ती नहीं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं।